इसी बीच एक और बड़ी खबर आ रही रायपुर से, फिर सामने आई कांग्रेस में गुटबाजी। भाषण देते समय अमरजीत भगत ने से छीना गया माइक। बिलासपुर में हुई थी कांग्रेस की सभा, पायलट के पहुंचते ही पूर्व मंत्री से छीना माइक। सोशल मीडिया पर वीडियो हो रहा है वायरल। तो बड़ी खबर आ रही है रायपुर से, कांग्रेस की गुटबाजी जो है अब फिर से सामने आ गई। भाषण देते समय अमरजीत भगत से माइक छीन लिया गया। बिलासपुर में हुई थी कांग्रेस की सभा, उस दौरान ये घटना घटी। पायलट के पहुंचते ही पूर्व मंत्री से माइक छीन लिया गया। सोशल मीडिया पर वीडियो जमकर वायरल हो रहा है। पूरे देश और प्रदेश में एक होकर के इसका विरोध करेंगे और आने वाले समय में कांग्रेस का सरकार बनाएंगे। हम सब मिलकर के लड़ेंगे, सरगुजा से लेकर के बस्तर तक, रायगढ़ से लेकर के राजनांदगांव तक, बिलासपुर आसपास सभी लोग मिलकर के। हमारे बीच में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के महासचिव आदरणीय सचिन पायलट जी पता। तो आप देख रहे होंगे किस तरह से कांग्रेस की जो गुटबाजी है वो सामने निकल कर आ गए। अमरजीत भगत माइक पर कुछ बोल रहे थे। हमारे साथ संतराम नेतान जी जुड़ चुके हैं, पूर्व विधायक हैं कांग्रेस के। सर स्वागत है एशियन न्यूज़ में। संतराम जी, ये कैसे क्या हो रहा है सर? अब तो कांग्रेस की गुटबाजी अब खुलकर सामने आ रही है। भाषण दे रहे हैं भगत जी, अमरजीत भगत जी, उसके बाद उनका माइक छीन लिया जाता है। सर ये क्या तरीका है? अरे देखिए, कांग्रेस में कोई गुटबाजी नहीं है। जब कोई चीफ गेस्ट आता है तो उनको भाषण सम्मान देने के लिए अमरजीत भगत कैबिनेट मंत्री है और रहे हैं और कई बार के विधायक रहे, उनके साथ सम्मान मंच दिया गया था। वो जल्दी जब चीफ गेस्ट आता है तो अपना समझ के अपना माइक है वो, तो उन्होंने जो हमारे सह प्रभारी ने उन्होंने माइक को खींचा नहीं है, वो उसको अपना वो समझकर उसने माइक में बोला कि उसके समय में जब उनको प्रभार नियुक्त किया गया था। ऐसा कोई गुटबाजी नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के में गुटबाजी रहता है, हमारे में कोई गुटबाजी नहीं रहता। लेकिन सर आप भी तस्वीर देखिए ना, वहां पर वो बोल रहे हैं। ठीक है, अगर बोलना है तो बड़े प्यार से, एक व्यक्ति खड़ा है वो बोल सकता था सर 1 मिनट के लिए सचिन पायलट आ गए हैं। अब एकदम से माइक छीनना सर यही तो कहलाएगा कि नहीं चाह रहे थे लोग कि अब वो ज्यादा बोले। मतलब एक को सम्मान देने के लिए किसी का अपमान भी तो ठीक नहीं है। आप भी कह रहे हैं कई बार वो विधायक रह चुके हैं। उसका अपमान नहीं हुआ है, हमारे कैबिनेट मंत्री रहे हैं, वो उसका इज्जत करते हैं संगठन में, उसको इसलिए तो उतना बड़ा सभा में मंच दिए। तो ऐसा नहीं है, वो ऐसा और कई मंच में भी आप देखे होंगे जब कोई चीफ गेस्ट आता है तो जल्दी में देखे तो है, लेकिन सर माइक छीनते नहीं देखे। संतराम जी बने रहिए। सुशांत शुक्ला जी भी जुड़ चुके हैं, विधायक हैं बीजेपी के। सुशांत शुक्ला जी स्वागत है एशियन न्यूज़ में। सुशांत शुक्ला जी, यहाँ सर देखा गया कि अमरजीत भगत जी कांग्रेस के एक मतलब मंच था, वहां पर वो भाषण दे रहे थे। सचिन पायलट आते हैं, तब तक उनका माइक अचानक छीन लिया जाता है। तो क्या समझा जाए सर? और फिर संतराम जी कह रहे नहीं ये तो प्रोटोकॉल है, और कोई आता है तो फिर इस तरह की चीजें होती हैं। क्या आप लोग के यहाँ भी इसी तरह होता है सर? सुशांत शुक्ला जी, देखिए, हमारे यहाँ तो जो कार्यक्रम होते हैं उसको आप भी देखते हैं कि अनुशासन के साथ, सम्मान के साथ, जनप्रतिनिधियों के साथ व्यवहार होता है। परंतु संतराम जी, जो सुपर फ्लॉप रैली कल आपने बिलासपुर में की है, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि लोकतंत्र के हत्यारे लोकतंत्र की दुहाई देने की दुहाई क्यों दे रहे हैं? कांग्रेस के लोग ही तो लोकतंत्र के हत्यारे थे। जब आप जनता ने इनको चुना नहीं, इनके भ्रष्टाचार, उनके कुकर्मों पर जनादेश दिया है, तो आज इनको चिड़चिड़ाहट मची हुई है। कल तक ईवीएम पर प्रश्न उठाते थे, आज मतदाताओं को प्रश्न उठा रहे हैं। मैं आपके माध्यम से स्पष्ट कर देना चाहता हूँ, ना तो इनके यहाँ कार्यकर्ताओं का सम्मान है, ना इनके यहाँ नेताओं का सम्मान है, ना जनता का सम्मान है। सिर्फ इनका सम्मान है भ्रष्टाचारियों का, और जो भ्रष्टाचार का कुकर्म करेगा वो इनके बड़े पदों पर बना रहेगा। अमरजीत भगत एक मूर्धन्य नेता है और उनके साथ ऐसा कृत्य व्यवहार किया जाना अत्यंत निंदनीय विषय है। और मैं आपके माध्यम से पुनः स्थापित कर देना चाहता हूँ कि कांग्रेस और कांग्रेस का पूरा संगठन अपराध और अपराधियों की शरण स्थली है। कल के कार्यक्रम के बाद कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में आपस में हुए चाकूबाजी ये अपने आप में उदाहरण है। संतराम जी जवाब दीजिए। यहाँ तो अब सोशल मीडिया पर बनने लगा है मीम भी
कि आदिवासी समाज के नेता के साथ इस तरह की हरकत ठीक नहीं है? देखिए, शुक्ला जी विधायक हैं और वो बात को बतंगर बता रहे हैं, ऐसा नहीं है। माननीय हमारे अमरजीत भगत जी वरिष्ठ नेता है और आदिवासी नेता है। आदिवासी वो भारतीय जनता पे अपमान चलता है। देखिए, विष्णुदेव साय जी को विश्व आदिवासी दिवस के दिन हटा दिए गए थे प्रदेश अध्यक्ष से। वैसा हमारा सम्मान हमारे यहाँ नहीं होता। आदिवासियों को अपमान करते हैं। अभी विश्व आदिवासी दिवस के दिन कोई आदिवासी को जाने नहीं दिए भारतीय जनता पार्टी। ऐसे तो आप उनकी बेइज्जती कर रहे हैं ना माइक छीन के। सर, साथ सम्मान भी आप देखिए, कई बार विधायक रह चुके हैं, साथ सम्मान भी कहा जा सकता था, मंत्री भी रह चुके हैं शायद वो, तो फिर कहा भी जा सकता था सर 1 मिनट के लिए। बशर्ते क्या भारतीय जनता पार्टी और कुछ भी ऐसा बोल देती है, उसके ये जो चाल चरित्र और दिखावा अलग है। आदिवासियों को अपमान तो भारतीय जनता पार्टी करती है, कांग्रेस में तो उनको सम्मान देते हैं, ऐसा नहीं है। उसके लिए कांग्रेस कोई प्रश्न नहीं उठाती। आज हमारे आदिवासी प्रदेश अध्यक्ष है, नेता पुत्र की गिरफ्तारी होती है जिसके कांग्रेस से कोई सरोकार नहीं है, उसके लिए पूरी सरकार चरण वंदना के आधार पर सड़कों पर रहती है। आप अंतर समझ गए होंगे कि आदिवासियों और जनजाति समाज के राजनेताओं से, राजनीतिक कार्यकर्ताओं से कांग्रेस को कितना प्यार है। मैं पूछना चाहता हूँ, कवासी लखमा जी के लिए नहीं रोने वाले लोग एक नेता पुत्र के सड़कों पर क्यों आए थे भाई? क्या वो देश के क्रांतिकारी हैं? संतराम जी, ऐसे कई सवाल उठ रहे हैं आप लोगों पर, कांग्रेस पर। कभी इस तरह की चीजें खवासी लखमा को लेकर, कभी कोई विधायक, कभी कोई नेता आपका कह देता है, नेता प्रतिपक्ष की भैया आदिवासी समाज की जय हो, लेकिन वो हिंदू समाज में नहीं है। इस तरह की चीजें दे देते हैं, बोल देते हैं। सर, ये कांग्रेस क्या अभी कांग्रेस में सर नेता तो बड़े लोग हैं, बड़े बड़े नेता हैं, लेकिन क्या सर उनकी विचारधारा या फिर उनका सम्मान वो नहीं हो पा रहा है जो होना चाहिए था? और ना ही उनकी विचारधारा खुलकर सामने आ पा रही है। कुछ आ रही है तो निगेटिव भी विचारधारा सामने आ रही है। संतराम जी, ये देखिए, आज हमारा बस्तर प्राधिकरण में माननीय भूपेश बघेल जी आदिवासियों को वहाँ का बस्तर प्राधिकरण का अध्यक्ष बनाया था। यहाँ देख लीजिए, वहाँ रखे हैं, मुख्यमंत्री रखा है। हमारे यहाँ 2 उपाध्यक्ष हुआ करते थे। आदिवासियों को जितना सम्मान कांग्रेस में मिलता है, वो तो दुर्भाग्य है कि अभी बस्तर से अभी हमारे लोग कम है। पर आज देखो, जितना सम्मान कांग्रेस में आदिवासियों के प्रति रहता है, वो भारतीय जनता पार्टी में केवल दिखावा है। बना दिए हैं सीएम साहब विष्णुदेव जी को, और उनका तो चलता नहीं है, पर्ची ऊपर से आता है। तो ऐसा क्यों अपमान करना? कोई यहाँ धरती धरातल पे कोई काम है, ना धाम है, ना कोई अंड है, कुछ तो है नहीं, ना कोई एक। तुमने हमको ऐसे बाजार में चुंबी तख्ता रंग हो गया, बना के ऐसे अपमान करना, ये भारतीय जनता पार्टी को तार करके माता दरबार में करोड़ों रुपए चुनावी चंदे के ऊपर चढ़ाने वाले लोग अपने गिरवा पे पड़े झाग में। सुशांत जी, इनका तो कहना है, संतराम जी का, कि भाई आप लोग कोई काम नहीं करते आदिवासी समाज में, आप लोग सिर्फ दिखावा कर रहे हैं आदिवासी समाज के लिए। हमारे यहाँ सबसे ज्यादा सम्मान दिया जाता है, लेकिन मंच से माइक छीन लिया जाता है तो कहते हैं नहीं वो तो ठीक था। मंच में माइक नहीं छीना गया है, उसमें जनजाति समाज के नेता का अपमान किया। और मैं आपके माध्यम से पुनः स्थापित करता हूँ कि छत्तीसगढ़ की कांग्रेस और भूपेश बघेल के नेतृत्व में चलने वाली कांग्रेस ने छत्तीसगढ़ की अस्मिता को तार तार किया है। ऐसा कोई सगा नहीं जिसको भूपेश बघेल और कांग्रेस ने ठगा नहीं। मैं आपके माध्यम से एक बार पुनः स्थापित करता हूँ, प्रश्न पूछता हूँ, कवासी लखमा जी का क्या दोष था जो उनके लिए एक भी आंदोलन नहीं किया? और जो नेता पुत्र था तथा कथित तौर पर युवराज छत्तीसगढ़ का, उसके ऐसा क्या योगदान है कांग्रेस में कि जो 3000 करोड़ के घोटाले पे जेल गया, पूरी कांग्रेस सड़क पर थी? पूछिए इनसे। जवाब दीजिए सर। ऐसा है, माननीय शुक्ला जी विधायक हैं, और वो जो कल की जो बात हुई, जो ऐसा नहीं है। आप देखेंगे एक मंच कल की तो थोड़ी बात है, इसके पहले आप वहाँ भी देखे होंगे बड़े बड़े मंच में जब हमारे वरिष्ठ आते हैं तो हमारे जो उनके जो सीनियर साथी के माइक को अपना समझ के वो अपना ले लिए, खींचा वाला नहीं है। संतराम जी, आप तो बड़े वरिष्ठ नेता भी हैं, पूर्व विधायक भी हैं, रह चुके हैं, विधायक भी रह चुके हैं और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता है। आपको लगता है कि भरे मंच पर इस तरह की हरकत, आपको नहीं लगता है कि ये क्या नाम है, अशोभनीय है, ये शोभा नहीं देता है?
ऐसा बात नहीं है। वो तो नहीं, अगर आप उस मंच पर होते, आपके साथ किया जाता तो बुरा नहीं लगता सर, किसी को भी बुरा लग जाता सर। आप क्योंकि ऐसे छोटे मोटे नेता नहीं है अमरजीत भगत कि वो छोटे मोटे नेता हो। तोड़ का प्रभारी था, उसने अगर माइक ले लिया तो उसमें क्या छीनने वाली हो? तो एक प्रकार से क्या बहाना और कैसा टाइप का आप लोग उसको बनाते हैं सर आप कि नहीं, हम नहीं बना रहे संत राम जी, मैंने फिर कहा ऐसा नहीं है। आप एक वरिष्ठ नेता है, पूर्व विधायक हैं, बड़े समझदार व्यक्ति हैं संत राम जी। दिल का ताड़ बना देते हो आप। अरे हमारे यहाँ गुटबाजी नहीं है, भारतीय जनता पार्टी में गुटबाजी रहता है। कांग्रेस सर आपको भी मालूम है आपके यहाँ गुटबाजी बहुत है। दीपक बैज अलग चलते हैं, भूपेश बघेल के लोग अलग चलते हैं। अभी क्या हुआ था इससे पहले भी आपको सब कुछ मालूम है सर, किस तरह से बयानबाजी हो रही थी। दीपक बैज को पसंद नहीं कर रहे हैं अभी कुछ लोग, उनको अपना अस्तित्व बनाना पड़ रहा है। अभी कैसे हम उनके नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाए, इसको लेकर अभी वो अपने अस्तित्व को बनाने में लगे हैं। सब लोग एक हैं, हमारे सीनियर लोग एक हैं और कांग्रेस पार्टी एक है। एक तो है संत राम जी, सुशांत शुक्ला जी। संत राम जी कह रहे सब एक हैं, लेकिन जब बात आती है किसी भी फोरम पर तो देखते हैं कि दीपक बैज का अलग चल रहा है मामला, तो भूपेश बघेल के लोग अलग आ जाते हैं। मतलब कुल मिलाकर चीजें अभी बैलेंस नहीं है। अभी तो नेतृत्व के लिए लड़ रहे हैं कि नेतृत्व इनके नेतृत्व में, दीपक बैज के नेतृत्व में कैसे चुनाव लड़ेंगे अब आगे। सवाल तो यहां पर भी उठता है, लेकिन मानते नहीं है कांग्रेस। सुशांत जी, देखिए दीपक बैज सबसे सुपर फ्लॉप इनके अध्यक्ष है, जिनके नेतृत्व में लगातार हार की श्रृंखला की माला कांग्रेस ने स्वयं पहनी। चाहे वो विधानसभा का चुनाव हो, लोकसभा का चुनाव हो, नगरीय निकाय का चुनाव हो, पंचायत का चुनाव हो, सब में ऐतिहासिक हार कांग्रेस को मिली है दीपक बैज के नेतृत्व में। और जो प्रदेश अध्यक्ष अपने दल में प्रासंगिक ना हो और जिनके नेता प्रतिपक्ष शमशा कहते हो अपने कार्यकर्ताओं को, तो उनसे संगठनात्मक अनुशासन की कल्पना नहीं की जा सकती या उनसे ये सोचा नहीं जा सकता कि कांग्रेस अनुशासित है। परंतु मैं एक बार आपके माध्यम से फिर ना संत कुमार जी को बताना चाहता हूँ, कांग्रेस और कांग्रेस का दल अपराध और अपराधियों की शरण स्थली है और इससे ज्यादा कुछ नहीं। चाटुकार और चमचे, इनके नेता स्वयं कहते हैं कि हमारे कार्यकर्ता चाटुकार और चमचे, तो इनसे दलीय निष्ठा की और राजनीति में सुचिता की उम्मीद नहीं की जा सकती। एक आयातित नेता ने छत्तीसगढ़ के जनजातीय समाज के नेता का अपमान किया है, ये निंदनीय है। अमरजीत भगत का जो अपमान मंच पर हुआ है वो निंदनीय है। और जो सबसे महत्वपूर्ण विषय है कि कल की जो इनकी रैली थी बिलासपुर की, सुपर फ्लॉप थी, 25,000 की घोषणा करके 2,000 लोग नहीं जुटा पाए। तो कुल मिलाकर कहा जाए कि जो हुआ वो गलत हुआ, ये चीज नहीं होनी चाहिए, ये कांग्रेस को भी समझना होगा। बहुत बहुत धन्यवाद संत राम जी, सुशांत जी, आप लोगों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपना बहुमूल्य समय हमें देने के लिए।